श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास भक्तों। देखिए फिर लाला आए हैं श्रृंगार के लिए। तो ये जो लाला आए हैं बहुत ही अद्भुत हैं। ये दो लाला एक साथ आए हैं। तो लाला ये आप देख पा रहे होंगे लाला को, और एक साथ में और लाला आए हैं इनके साथ में। बहुत ही पुराने लाला हैं। और जो लाला को मैं अब बताने जा रही हूँ, जिनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो ये वाले लाला हैं। और इन लाला को जब आप देखोगे ना, तो हमें नहीं लगता कि आपने ऐसे लाला कहीं देखे होंगे, क्योंकि मैंने जब इन लाला को देखा तो बिल्कुल ऐसे लगे जहाँ, हालांकि मैं तिरुपति बालाजी नहीं गई हूँ, मैं बल्कि फ़ोटो में ही मैंने तिरुपति बालाजी को देखा है। मैं कभी लाइफ में गई नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैंने उनको देखा तो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे ये तिरुपति बालाजी हैं। कसम से बता रही हूँ, मेरे मन में जैसे भाव आया, मैंने देखा कि शॉप पे जो देखे गए थे, तो जैसे मैंने खोल के देखा, अरे ये तो बिल्कुल तिरुपति बालाजी हैं। क्योंकि इनकी फेस की कट उनकी इतनी मतलब प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। हालांकि सारे लाला बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल तिरुपति बालाजी की तरह। इनका मुकुट देख लीजिए, कानों के डिज़ाइन देख लीजिए, बिल्कुल तिरुपति बालाजी की तरह है। तो मैं इतनी खुश हो गई, अरे मतलब ऐसे लगे कि लाला जो है वो तिरुपति बालाजी के रूप में आके श्रृंगार करवाने आए। ऐसा ही मेरा मन में भाव आ रहा था। फिर मैंने उनको फ़ोन भी किया कि वाकई में ये आपके लाला बहुत ही प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे जब मैं इनका भक्त, तो पहले मैंने सोचा लो इनका सफाई करें, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक है। क्योंकि जब मैंने पूछा तो बोले कि 50-60 साल से ज़्यादा ये पुराने के हैं। क्योंकि ये जो हमारी फ्रेंड है उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी की मम्मी ने दिया था, तो काफ़ी साल पुराने हैं ये। तो हम आप लोग को इस पर यहाँ रख के दिखाए, तो ये देखिए, तो काफ़ी ब्लैक ब्लैक हैं। और इनकी पहले सफाई करेंगे। और इनकी स्माइल तो इतनी अच्छी थी कि जब मैं इनका श्रृंगार कर रही थी तो मैं इनका श्रृंगार कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए क्योंकि वो इतनी अच्छी स्माइल कर रहे थे, स्माइल के चक्कर में मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये भी प्रभु की एक अलग से लीला है, जिसको मैं कुछ भी नहीं मतलब मैं खुद भी नहीं समझ सकती कि तिरुपति बालाजी बाल रूप में दर्शन दे के आए। ये मेरे मन में भाव आ रहा था कि मैं कभी गई नहीं हूँ। और इनका मुकुट उकुट देख सकते हैं कि आप तिरुपति जो भी लोग गए होंगे उनको तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि मैं तो कभी गई नहीं, मैंने तो सिर्फ फ़ोटो में ही देखा, वीडियोज़ में देखा है बस। तो चलिए पहले हम इनकी सफाई करते हैं, और सफाई के बाद में फिर हम लाला का श्रृंगार कर देंगे। और इसी वीडियो में हम आप लोग को ये भी बता दें कि देखिए जन्माष्टमी के अलग अलग हम वीडियो डाल रहे हैं। तो आज हम बहुत जल्दी में बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लाला, अब आज देखिए कल, आज 25 तारीख है, आज बहुत लाला आए हैं अभी श्रृंगार के लिए। तो मैंने जबकि 22 तारीख तक डेट दे रखी थी। चलिए जैसे प्रभु की कृपा, तो जैसा प्रभु का भाव है, नहीं हो पाता है सबसे, तो लेट लेट ही सही, कोई बात नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जन्माष्टमी वाले दिन सुबह जो है आपको सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि जब अगर आप हलचट की पूजा करते हो, ठीक है, तो आपको जन्माष्टमी नहीं रह जाता है। ये बात मान के चलिए। अगर आप बड़े बुजुर्ग से पूछ के देखिए, सब यही कहते हैं जो हलचट रहते हैं तो जन्माष्टमी नहीं रहते हैं। लेकिन आप मन को उदास मत करिए, आप राधाष्टमी का व्रत जरूर रहिए, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है, जब आप जन्माष्टमी वाले दिन सुबह लाला को स्नान कराकर पंचामृत अभिषेक से स्नान जब करवाएंगे उनको, उसके बाद जमुना जी के जल से आप स्नान करवाइएगा। लाला को जो भी आपके मन में भाव हो, जैसा भी पोशाक हो आपका, उनको जैसा भी आपका मन में लग रहा हो, तो आप उनको सुंदर सुंदर पोशाक पहनाइए। और याद रखिएगा पोशाक जो है वो पीले रंग की ही होनी चाहिए, ठीक है, पीले रंग की। बस जन्माष्टमी को लाला को पीले रंग की पोशाक जरूर धारण कराएं। पोशाक धारण करने के बाद जो आपने उनके इत्र से थोड़ा सा इत्र उनके बदन पे लगाएं, ठीक है। और इत्र लगाने के बाद में फिर लाला का बहुत प्यारा सा श्रृंगार करें, उनको बंसी धारण कराएं, उनको मोर मुकुट धारण कराएं, उनको मुकुट मतलब प्रॉपर पूरा श्रृंगार करें। लाला की आलता वगैरह लगाएं, लाला को मेहंदी लग, मतलब पूरा अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए, क्योंकि हमारे लाला को श्रृंगार बहुत ज़्यादा शौकीन है। फिर उसके बाद जो आपके मन में भाव आ रहा हो कि जो भी आपने प्रसादी भोग तैयार किया हो, वो आप दिन के रूटीन में, ये नहीं है कि अगर आप सोचो कि 12 बजे जन्म होगा तो लाला को अभी भूखे बैठाए रखे, नहीं। अगर आपके घर में खीरे के अंदर जन्म होता है तो कोई बात नहीं, तब तो आप रात के 12 बजे करोगे। अगर खीरे के अंदर नहीं होता है तो आप दिन भर उनको खिलाओ पिलाओ, भूखा नहीं रखना है, ठीक है। भूखे आप रहोगे, ना कि लाला, ठीक है। फिर उसके बाद में जब रात में 12 बजे के बाद उनको फिर दोबारा स्नान कराइए, शालिग्राम भगवान को स्नान करिए, ठीक है। पंचामृत से अभिषेक कराइए उनका। अभिषेक के बाद में फिर उनको भोजन प्रसादी पाक वगैरह जो आपने बनाया है वो सब भोग उनको सब पवाइए,
ठीक है, बड़े ही धूमधाम से साथ, जैसे मान लीजिए एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जब उस सारा सब कुछ आप जब स्नान करा तो फिर आपको पीले रंग की पोशाक दूसरी पहनानी है, आपको 2 ड्रेस लेनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप 2 पोशाक पीले रंग की ज़रूर रखिएगा। और ये देखिए लाला कितने प्यारे लग रहा है। ये देखिए साथ ही साथ ये 3 लाला और आ गए हैं, ये आज ही मुझे कंप्लीट करके देने हैं। तो लाला को फिर जब रात में स्नान कराएंगे, बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत काम है। तो लाला को जब शाम रात में स्नान कराएंगे, अभिषेक करवाएंगे, सब करवा के पीले रंग, फिर उनको इत्र से मौसम के अनुकूल उनको, जैसे गुलाब का हो गया, बेला का हो गया, ठीक है, तो इससे लाला को या खस का होगा तो इससे इनकी मालिश करिएगा। मालिश के दौरान फिर उनको अच्छे से पोशाक पहनाइएगा, ज्वेलरी वगैरह पहनाइएगा और पालने में ज़रूर झुलाइएगा। और जब पालने में झुलाइएगा तो बहुत ही प्यारा जो आपका भाव हो भजन का वो ज़रूर करिएगा। और पीले रंग की मिठाई भी ज़रूर बनाइएगा, या पीले रंग का पेड़ा नहीं मिठाई हो पा रही तो पीले रंग के पेड़े में आप थोड़ी सी केसर भी डालकर लगा सकते हैं, ठीक है, तो पीले रंग का करिएगा। और लाला को जब पलने में आप विराजमान करते हो तो उस समय पीले रंग का एक धागा जो है वो पालने में आपको ज़रूर से ज़रूर बांधना है। इससे क्या होता है कि वही धागा प्रसादी रूप से, जैसे हम लोग क्या करते हैं जब हवन होता है तो कलावा लगते हैं, तो वैसे ही ठीक पीले रंग का गुलाल अच्छा लेकर लाला के पालने में जो आपकी मनोकामना हो उससे आपको बांध देनी है। और जब वो पूर्ण हो जाएगी तो वो पालने से वो धागा निकाल लीजिएगा। तो ये बात करिए। और लाला को थोड़ा देर, ये नहीं कि झूले में बैठा दिया तो पूरी रात नहीं, थोड़ी देर गोदी में लेके झुलाइएगा, उनसे लाड़ लड़ाइएगा, ठीक है, बस बड़ा प्यारा स्वभाव है। और अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाइएगा। और बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो हम आप लोग को बताएंगे लाला की, जैसे ये पाग वगैरह है, लड्डू है, पंजीरी, ये सब तो भोग लगता ही लगता है, लेकिन उसके साथ साथ भक्तों जो मैंने पान का बताया, पान का भी स्पेशल भोग लगाइएगा। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोग को वीडियो अभी बहुत जल्दी डाल दूँगी, हो सकता है मैं शाम तक ये वीडियो डाल दूँ, जिसको छीछी बोली जाती है। और छीछी जो है जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह की प्रसादी होती है। ये प्रसादी जन्माष्टमी के प्रसादी से महाप्रसादी होती है भक्तों, क्योंकि ये महाप्रसादी बोली जाती है। अगर जो भक्त ये छीछी को अपने घर पे बनाता है तो उसे साक्षात हमारे ठाकुर जी के श्री चरणों की स्थान प्राप्त होता है, हमारे ठाकुर जी श्री चरणों की मतलब अटूट अनुकंपा प्राप्त होती है। तो मैं छीछी की भी वीडियो आपको लोग मतलब बहुत जल्दी बता दूंगी, क्योंकि भक्तों बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। और जब तक मैं 22 तारीख तक बोल रही थी भक्तों की लास्ट डेट है, 22 से 23 हो गया, लेकिन आज 25 है और श्रृंगार सेवा अभी भी चल रही है। तो छीछी की वीडियो मैं अभी बहुत जल्दी डाल दूंगी, क्योंकि हो सकता है मैं आज रात तक ही डाल दूं, तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि छीछी जो है ना भक्तों वो जन्माष्टमी की महाप्रसादी से लाख गुना बढ़कर है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो भक्त लाला के घर में सेवा करते हैं वो छीछी की सेवा अवश्य करें, छीछी की प्रसादी अवश्य से अवश्य बनाएं। तो मैं शाम तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर डाल दूँगी। और ये देखिए लाला मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैंने इनका श्रृंगार किया क्योंकि समय बहुत कम है। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारी दास जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। आप सब बाकी बिहारी जी की कृपा खूब बरसती रहे। और हाँ देखिए मैं बताना भूल गया, आप लोग एक बंसी जरूर लाला को धारण करवाइएगा। धारण मतलब क्या, लगाना नहीं है उनके ओट पे, उनके समक्ष रख देनी है, चाहे वो लकड़ी की, चाहे चांदी की, चाहे बांस की, चाहे जैसे भी आप मतलब जो भी आपके मन में भाव आ रहा हो, ठीक है। तो एक बंसी हमारे लाला को जरूर से ज़रूर रखिएगा। और सिंगल लाला की साथ में सेवा नहीं करनी है। अगर आपके पास किशोरी जी हैं तो आप किशोरी जी को साथ में बैठाल कर ही पूजा अपनी करिएगा। लाला का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाइएगा। तो आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ, कि ढेरों सारी शुभकामनाएं कि लाला का जन्मदिन हम हमेशा आप लोग के साथ, हमेशा ठाकुर जी हमें अपने लाला के जन्मोत्सव की जो सेवा है वो हमेशा देते रहें। और आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चकाचक रहें। तो ये देखिए लाला सब बैठ गए, तीनों लाला जो बहुत इमरजेंसी में लाला आज आए हैं, अभी आज ही मैंने सुबह इनका श्रृंगार किया। और उसके साथ साथ जो तिरुपति बालाजी वाले लाला हैं उनके बारे में मैं तो क्या बताऊँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि घर बैठे मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन हो गए। ये देखिए घर बैठे मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन करवा दिए हमारे ठाकुर जी ने। तो धन्य है हमारे ठाकुर जी की लीला, धन्य है हमारी किशोरी जी की लीला। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बाल रूप में तिरुपति बालाजी के दर्शन करके आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।
तो भैया बहुत जल्दी जल्दी मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत काम है। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास और लाला का जन्मदिन आप लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाइएगा और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और बहुत सारे प्रश्न अलग से आ रहे थे, दीदी आप कब जन्माष्टमी मनाओगी, आप कब जन्म, तो आप 26 को मनाओगी, 27 को। देखिए 26-27 2 दिन पड़ रहे हैं, लेकिन मैं जो मनाऊंगी वो मैं मनाऊंगी 27 तारीख को, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी में 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो मैं व्रत तो रहूँगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ हलचट होती है, तो इसलिए मैं जन्माष्टमी नहीं रहूँगी। इनके पापा रहेंगे जन्माष्टमी और मैं रहूँगी राधा अष्टमी। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और बताइएगा लाला का श्रृंगार कैसा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। और जो ये आपने जो तिरुपति बालाजी के लाला देखे, कभी आपने ऐसे लाला देखे? मैंने तो कभी नहीं देखे, लाइफ में पहली बार ऐसे लाला देखे। बहुत भक्तों पीले चंदन से करिएगा, बाजार वाला चंदन बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो तुलसी दली पीस कर उसमें केसर मिलाकर ही चंदन लगाइएगा। बाहर का केमिकल वाला मत यूज़ है, तभी मैं पीले पीले ही देखते हैं। मत्थे पे अक्सर मैं पीला पीला कर देती हूँ ताकि आप लोग सुनोगे है नहीं, बाजार का लगाओगे ज़रूर। तो लकड़ी जो चंदन का मुठा था उसे घिस कर ही लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे लाला के माथे पे स्पॉट नहीं पड़ती है। और जब पंचामृत से अभिषेक कराएं तो दही, शहद, जल, यमुना जल और बूरा की जगह मैंने देखा वक्त तो बहुत लोग शक्कर की जगह शक्कर डाल देते हैं और अगर नहीं। लाला की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने बताया ना आप लोग को, 1 महीने से ज़्यादा लाला की स्किन सॉफ्ट होती है। तो शक्कर नहीं रखना है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और लाला से जितना ज़्यादा लाड़ लड़ा पाइए। कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रेम ही है कि ऐसी चीज़ें भक्तों जो आपको अपने लाला के समीप ला सकती है। भले आप कुछ ना करो, भले आप कुछ ना करो, भले आपके पास झूला हो ना हो, गोदी का झूला बनाइए, अपने बाहों का झूला बनाकर हमारे लाल जी को झूला झुलाइए। है बात सही कि नहीं? तो बाहों का झूला बनाकर अपने लाल जी का कल करिएगा, परसों करिएगा, हम तो कहते बराबर करते रहिए। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और जो हम आलता लगा के रखते हैं, तो आलता आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा लाला के। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और छठी की भी मैं वीडियो बता दूंगी, अगर आप लोग को छठी होती है तो मैं छठी की भी बता दूंगी, छठी कैसे मनाई जाती है लाला की। और आज रात की वीडियो बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि आज रात की वीडियो मैं टाइम नहीं बता सकती। हाँ ये है कि मैं 7-8 बजे के पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी कि किस तरीके से जो जन्माष्टमी के बाद जो दूसरा दिन होता है जिसको हम लोग आनंद महोत्सव हमारे श्रीराम मंदिर, तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। सभी भक्तों को राधे।